मसीह यीशु के पाक जलाली और पवित्र नाम में आप सबको सलाम। मेरे साथ देखिए, मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और 21 आयत से पढ़ेंगे। मत्ती उसका पहला बाब और 21 आयत। जी, कोई पढ़ने में मदद करेगा, बेटा या बेटी? हाँ, अब माइक ले लें, जहां मैं रोकूं आप रुक जाइए। सुनेंगे, गौर करेंगे, देखेंगे, परखेंगे, थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे, थोड़ा सीखने के लिए। आज क्रिसमस मनाया जा रहा है। क्या शानदार क्रिसमस सजाया है आप सब ने, लॉरेंस और उसकी टीम ने। जी बेटा पढ़े, गौर कीजिए। खुदावंद के जिंदा बाबरकत कलाम में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गया अंजीली बयान, पहला बाब 21 आयत। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये वजह है यीशु के आने की। वजह क्या सुनी आपने? क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से रिहा करेगा, निजात देगा। अब 20 आयत पढ़े। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर। अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूहुल कुदस की कुदरत से है। क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है रूहुल कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अभी समाप्त किया गया कि जो कुछ उसके पेट में है। इसके लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो है प्रोटोकोटोस, PROTOCTOS, प्रोटोकोटोस, जिसके मानी है जो उसके पेट में रखा गया है। जो उसके पेट में रखा गया है। क्योंकि हमारी जुबान उर्दू की जो है ये जहाफत का शिकार है, ये बहुत सी जुबानों का मुरक्कब है। इस वजह से इसमें इल्हाम पूरा बैठ नहीं सकता। तो इसकी जहाफत जो है खत्म करने के लिए हमें यूनानी का और इब्रानी का सहारा इंतहाई जरूरी हो जाता है लेना। प्रोटोकोटोस, जो उसके पेट में रखा गया है। ये रखा क्या गया है? ये रखा जाना क्या है? मिसाल के तौर पर यहां पर ये पहले से काफी मौजूद है। मैं यहां से उठाता हूं और यहां पर मैं रख देता हूं। रखा इसलिए वहां पे गया कि कॉपी पहले से मौजूद थी। तो इसलिए यीशु रखा गया है कि वो पैदा नहीं हुआ, वो रखा गया है, वो पहले से मौजूद है। अब एक आयत और पढ़ते हैं जिससे पता चलेगा कि वो पैदा नहीं हुआ, उसके वसीला से सब कुछ पैदा हुआ है। यूहन्ना की इंजील देखिए, उसका पहला बाब पहली 2-3 आयत पढ़े, गौर कीजिए। पैदा का लफ्ज यीशु की शान के साथ जचता नहीं है, इतना कमजोर है कि यीशु के साथ यह ठहर नहीं सकता। लेकिन चूंकि हमारी जुबान, हम इसका हिस्सा हैं, तो हमें इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जरा इसको बाइबली अंदाज में देखते हैं। जी बेटे पढ़ो। इब्तिदा में कलाम था, इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था, और कलाम खुदा था।
यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई। और ये जो खुद कुछ रखा गया है, लेकिन इसके वसीला से सब चीजें पैदा हुई। ये कलाम मुजस्सिम हुआ है, ये कलाम उतरा है, ये तवल्लुद हुआ है, इसका ज़हूर हुआ है, ये आश्कार हुआ है, ये जलवागर हुआ है, ये रखा गया है। इसके वसीला से सब कुछ पैदा हुआ है। ये इब्तिदा से है। आगे, जो कुछ पैदा हुआ, जो उसमें कुछ से- भी, यूं लिखा है, जो कुछ भी पैदा हुआ है, उसमें से कोई चीज भी उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसके बगैर पैदा नहीं हुई। ये क्रिएटर है, ये इब्तिदा से है। ये वही है जो इब्तिदा में काम करता है और सुबह और शाम फिर दूसरा दिन होता है। ये वही है, ये आगाज से है। किसी ने सवाल किया, बेटे बस, किसी ने सवाल किया पास्टर डॉक्टर हिजकियल सरोज से, खुदा कब से है? तो उन्होंने जवाब दिया, खुदा जब से है तब से है। क्या जवाब दिया? खुदा जब से है तब से है। ये इब्तिदा से है, आगाज इससे है, जिसके गिर्द सारी सदियां घूमती हैं, जिसके गिर्द सारे जमाने, हाल, माजी, मुस्तकबिल जिसको सिजदा करते हैं। हम उसे कौन सा दिन देंगे? वो एंकर पर्सन एक, उन्होंने कुछ बातें की 25 दिसंबर के हवाले से, कि वो कहते हैं कि 25 दिसंबर यीशु के आने का दिन नहीं है। ये सच है कि यीशु के आने का दिन 25 दिसंबर नहीं है। पूरी दुनिया में क्रिसमस सीजन सेलिब्रेट किया जाता है। नवंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर जनवरी के पहले हफ्ते तक क्रिसमस सीजन मनाया जाता है। अलबत्ता हमारे इलाकों में 25 दिसंबर को सिर्फ क्रिसमस समझा जाता है। और क्यों पूरी दुनिया में क्रिसमस सीजन मनाया जाता है? उसकी वजह यह है कि यीशु की ये जो डेट है 25 दिसंबर, ये डिसाइडेड डेट है। बहुत सारे बिशप साहबान ने मिलकर फैसला किया था कि जब यीशु का ज़हूर हुआ था, उस वक्त आग ताप रहे थे गडरिए, उस वक्त सर्दी थी, झाड़े का मौसम था, ठंड थी और इंतहाई ठिठुरने वाला मौसम था। तो आज वो जो मौसम होता है, वो नवंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर जनवरी के पहले हफ्ते तक का जो मौसम है, वो उसके मौसम को मैच करता है। और जो 25 दिसंबर डिसाइड की गई, ये इसलिए की गई कि ये डेट इंतहाई बुर्दबारी से इसको डिसाइड किया गया, इसलिए कि पूरी दुनिया में जितने मसीही हैं, वो यीशु के जाहिर होने का एक दिन एक जान होकर, यक जान होकर मना सके और पूरी दुनिया इसमें शरीक हो। एक ही दिन सब इस बड़े जश्न का हिस्सा बने, इसकी तैयारी करें और इसको सेलिब्रेट किया जाए। इसको बाइबल टीचर्स, उनकी जुबान में कहा जाता है डॉगमालॉजी, यानी कि इल्हाम में गुंजाइश इस तौर से बनाकर कुछ चीजों को डिसाइड करना जिसमें इल्हाम डिस्ट्रॉय ना हो, जिसमें सब एक जगह पे हो। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्यों यीशु के आने का किसी को पता नहीं? तो जवाब फिर वही है। किसी ने पूछा कि खुदा कब से है, तो जवाब मिला वो जब से है तब से है। यीशु की तारीख का पता ना होना इस बात का सबूत है, दलील है कि ये खुदा है, क्योंकि खुदा कब से है किसी को मालूम नहीं, यीशु कब उतरा किसी को मालूम नहीं। ये उसके खुदा होने की एक और दलील है।
वो जिंदा खुदा है जो डिसाइड किया गया दिन, ये बड़ी समझ और बड़ी ताकत और बड़ी अकल के साथ फिर सब हम मनाते हैं, बल्कि आइंदा 25 दिसंबर को और कुव्वत से मनाएंगे। बिद्दतें मुखालफत करें या बिद्दतें आपकी रुकावट बने, आपको डिस्ट्रॉय करने के तरीके ढूंढें, उनकी गलतफहमी का शिकार नहीं होना। हमने सीखना है, समझना है कि बुजुर्गों ने क्यों डिसाइड किया था। इसलिए किया था कि हम सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा होकर यीशु के जाहिर होने के दिन को मना सकें, इसका जश्न कर सकें। अब जश्न क्यों करते हैं? वजह आगे लिखी है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। जब इस खित्ते में ट्रांसलेशंस हो रही थी बाइबल की, तो उस वक्त लफ्ज जीसस, क्योंकि इंग्लिश से बाइबल उर्दू में ट्रांसफर हुई है, ट्रांसलेशन हुई है, तो लफ्ज जो जीसस है इसका तर्जुमा होना था। तो बाइबल टीचर्स ने इस लफ्ज के तर्जुमे के लिए इंतहाई अकल और फहम और समझ का सबूत दिया। उन्होंने लफ्ज यीशु जो चुना, इस यीशु लफ्ज के दो हिस्से हैं, या और सु। खुदा के 3 शख्सी नाम है, अदोनाई, यहोवे और एलोहीम। यहोवे को हम यहोवा कहते हैं। हम तो, हमारी मौज लगी हुई है, हम गीत गाते हैं यहोवा 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 यहोवा, एक ही सांस में 5 दफा 6 दफा यहोवा कह दिया। यहूदी लोग यहोवा नाम लेने से पहले तहारत करते हैं, वो अपना मुंह धोते हैं, वो इस नाम को बेजा नहीं लेते। वो कहते हैं ये नाम इतना पाक है कि हमारे गंदे लब, हमारी गंदी जुबान, हमारा गंदा मुंह इसको अदा करने के लायक नहीं। इसलिए इस्तेमाल होता था इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा। वो यहोवा कहने से इसलिए कतराते थे। तो हमारी बहरहाल मौज है, हम यहोवा कहते हैं, बड़ी बेबाकी से कहते हैं, और हमारी समझ के मुताबिक, उनकी समझ अपनी जगह बड़ी अच्छी है, लेकिन हमारा जो कल्चरल सिलसिला है इसमें अपनी मोहब्बत है। यहोवा का पहला लफ्ज या लिया गया और इसके साथ दूसरा लफ्ज सू लिया गया। या के मानी खुदा के हैं और सू के मानी छुड़ाने वाले के हैं। तो उसका नाम यीशु रखना, यानी तू उसका नाम खुदा छुड़ाने वाला रखना। खुदा छुड़ाने वाला उतरा है। आगे लिखा है क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। नाम खुदा छुड़ाने वाला, काम फिर आजाद करना। जैसा नाम वैसा काम। जिस तरह का नाम होगा उस तरह का अगर काम भी होगा तो फिर नाम के मुताबिक बड़ा शानदार काम होगा। तो यीशु ने आजाद करने के लिए जो अमल किया है, उसके आने की जो वजह है, इसको जरा बारीक बीनी से आज देखेंगे। मैं सियालकोट में कलाम सुना रहा था, तो वहां पर कलाम सुनाते सुनाते गुजरात के लिए कलाम उतर रहा था कि ये वाला थॉट पेश कर देना। हैरान था मैं कि ये किस तरह की गुफ्तगू है कि मैं कलाम सुना रहा हूं और साथ में गुजरात की तैयारी पाखरू दे रहा था कि यहां पे बोल देना, इस तरह से कह देना, ये है वजह। तो वो थॉट ये था जो मुझे सियालकोट में मिला कि बड़ा दिन, जो हम कहते हैं बड़ा दिन, क्या जबरदस्त इस सेलिब्रेशन को लफ्ज दिया बाइबल टीचर्स ने, बड़ा दिन। लेकिन किन किन का बड़ा दिन, मगर किन किन का। मैं हैरान था कि मैं तो कलाम पेश कर रहा हूं और साथ में अगला सबक आ रहा है
कि बड़ा दिन किन किन का। बड़ा दिन अगर है तो बड़ा दिन साबित हो तो फिर ये बड़ा दिन है, वरना ये भी दूसरी ईदों की तरह ये ईद होगी। लेकिन अगर ये वाकई बड़ा दिन है तो मैं कौन हूं साबित करने वाला? फिर कलाम साबित करे। मैं अगर साबित करूं तो ये गलत बात है, ये झूठ हो सकती है। लेकिन अगर लिखा हुआ जो बाइबल में हजारों साल पहले लिखा गया, जो ला तब्दील है, जो ला खता है, जो ला मुतनाही है, अगर कलाम इस दिन को बड़ा साबित करे तो फिर तो हमें मानना पड़ेगा कि बड़ा दिन वाकई बड़ा दिन है। चले मेरे साथ देखिए मत्ती की इंजील, बल्कि आप लूका देख लें, ये सारी अनाजील में है। लूका गालिबन उसका 23 बाब है। लूका की इंजील मुबारका ये लूका तबीब ने लिखी है। इसको गौर करेंगे, अपनी तवज्जो ना डिस्ट्रॉय होने दें। बड़ी कीमती बात है। यह बड़ा दिन जो नाम दिया गया कलाम से देखते हैं। आप अगर इसको पढ़ें वर्स 39 से 39, फिर जो दो बदकार, जी बेटे पढ़ो, आप माइक अपने पास रखो, गौर कीजिए। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा। फिर जो दो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं? हाँ, तू अपने आप को और हमको बचा। तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से नहीं डरता? अच्छा, दूसरा डाकू जो है ये समझदार था। मैं भी अपनी जात में डाकू था, मेरा बिजनेस था, मैं मोटरसाइकिलें बेचता था। ये डाकू मुझे बड़ा पसंद है क्योंकि इसमें से मुझे अपनी तस्वीर दिखाई देती है। ये डाकू कहता है क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? अगली इस आयत की जो कनेक्टिविटी है, अगला इस आयत का जो हिस्सा है वो पिछले हिस्से की तस्दीक देगा कि ये किसे खुदा कह रहा है। क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? आगे, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। तो उन दोनों के साथ कौन था उसी सजा में गिरफ्तार? इन दोनों के साथ, हेलो जवाब दें, इन दोनों में से इन दोनों के साथ तीसरा कौन था इन दोनों के दरमियान जो मसलूब हुआ था? यीशु अल मसीह। यीशु। तो क्या कह रहा है? तो खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। क्या कह रहा है? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार। तो किसको ये खुदा कह रहा था? सलीब पर ये यीशु को खुदा कह रहा था। बहुत से लोग हैं जो शिफाओं के पीछे भागे फिरते हैं। इस डाकू से सबक हासिल करें। करब की हालत में है, मरने के करीब है, मौत इस पे चढ़ी हुई है, लेकिन क्या कह रहा है? यीशु को खुदा कह रहा है। कभी आपने सुना है कि जब वो मरने लगा तो उसने बड़े झूठ बोले? मरता शख्स बड़े झूठ बोलता है कि सच के सिवा कुछ नहीं बोलता? मरता शख्स अगर उसके नजदीक बड़ी कोई कीमती बात होती है तो वो ये होती है कि वो सच बोलता है। तो ये मरने के करीब सच बोल रहा था। क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। इसने यीशु को सलीब पर खुदा जाना है। इसने मौत जो जिस्म की थी उसकी तरफ निगाह नहीं की। इसने आसमान से उतरने वाले यीशु को, उसके मुकाशफे को पा लिया, यीशु को खुदा जान लिया। ये बड़ी बात है कि ये मुकाशफा मुझ पर और आप पर खुल जाए कि हम यीशु को खुदा जान लें। ये बड़ी बात है कि उम्मतें और कौमें इस मुकाशफे को पा जाएं। ये बड़ी बात है कि हम जहां पे रहते हैं वहां पर हमारे इर्द गिर्द का सारा माहौल
यीशु के इस बड़े ओहदे को समझ जाए कि वो खुदा है। ये डाकू मरते हुए एक बड़े सच को बयान कर रहा है। आगे क्या लिखा है, गौर करेंगे। और हमारी सजा तो वाजिबी है, हमारी सजा तो वाजिबी तो है, वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। तौबा के 3 हिस्से हैं और चौथा निजात का दरवाजा खुलना है। नंबर 1 एहसासे गुनाह, नंबर 2 इकरारे गुनाह और नंबर 3 तरके गुनाह। फिर दरवाजा खुलेगा निजात का, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। क्रिसमस चरनी के अंदर के पड़े यीशु का वो जो हम सजा देते हैं, गुड्डा रख देते हैं छोटा सा, वहां तक नहीं है क्रिसमस। क्रिसमस चरनी से लेकर सलीब तक आता है। क्यों आता है, अभी चल के देखते हैं क्यों सलीब तक ये पहुंचता है। क्रिसमस सलीब से होता हुआ कब्र में उतरता है और कब्र से होता हुआ आसमान तक चला जाता है। क्रिसमस ना कभी खत्म होता है एक ईमानदार का, ना कभी खत्म होगा और ना ही खत्म हो सकता है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, एक ईमानदार का क्रिसमस चलता ही रहता है। ये लामुतनाही सिलसिले का नाम है। हमारी सजा तो वाजिबी है, इकरार कर रहा है। इकरार से पहले एहसास उतरा है, उसने एनालाइज किया सलीब पर कि हम गुनहगार हैं और इकरार किया हमारी सजा तो वाजिबी है, मगर इसने कोई बेजा काम नहीं किया। वाहिद यीशु की जात है जिसका दावा है, तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है। अध्यान, मज़ाहिब, मसालिक, फिरके सब खामोश हैं। अंबिया असगर, अंबिया अकबर, कोई नबी, कोई वली, कोई बड़ा शख्स ये दावा नहीं कर सका। ये दावा सिर्फ मेरे और आपके यीशु ने किया है, जो खुदा का बेटा, खुदा का कलीमा, खुदा का कद्दूस, खुदा में से आया और खुदा में से निकला। उसकी जात का नक्श, उसकी जात का परतो, वो ये दावा कर सकता है। वो कलमा खुदा ये दावा कर सकता है, क्योंकि खुदा में गुनाह नहीं हो सकता। ये किस तरह का खुदा होगा जिसमें गुनाह हो? तो फिर कौन साबित करेगा? ये दावा भी यीशु के खुदा होने का सबूत है। ये दावा यीशु की खुदायत का सबूत है, क्योंकि खुदा पाक है। तो ये डाकू एक तो कह रहा है खुदा यीशु को, दूसरा इस दावे की तस्दीक कर रहा है कि इसने कोई बेजा काम नहीं किया। हमारी सजा तो वाजिबी है। आगे पढ़ो बेटा, गौर कीजिए। फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ओ माय गॉड, ये सलीब पर खुद मर रहा है, लेकिन भेद क्या खुला है कि ये मरेगा, लेकिन मारकर, मौत को मारकर, कब्र को, कफन को, पाताल को, इब्लीस को शिकस्त देकर अपने दावे के मुताबिक अपनी बादशाही कायम करेगा। तो सलीब पर कह रहा है, यीशु के जी उठने का ऐलान कर रहा है, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ओ पादरी साहब, ए डाकू कमाल दा जे, एनू मिलना पैगा। जो जावांगे लबांगे डाकू साहब, ए किथों हिकमत पाई जे, मारदे पैसी जे, ते की ताड़े दे भेत खुल गए, किवें यीशु नू खुदा जान लिया, किवें अपने लिए राह तैयार कर ली, किवें इकरार कर लिया सलीब ते। कहता है जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ये कहने से पहले अपने गुनहगार होने का इसने ऐलान किया है कि मेरी, हमारी, मेरी, हमारी सजा तो वाजिबी है।
मगर इसने कोई बेजा काम नहीं किया। साथ ही फिर अपनी उसने इल्तिजा कर दी, फिर साथ ही अपनी रिक्वेस्ट रख दी कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तो यीशु ने क्या कहा? उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मैं तुझसे सच कहता हूं तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये डाकू का बड़ा दिन शुरू हुआ है, ये बड़ा दिन है डाकू का। फिरदौस के लिए गीत लिखा, लिखने वालों ने मायूसी वहां नहीं, खौफ वहां नहीं, धूप वहां नहीं, रोशन है सब कुछ। चारसू हर चीज, हर वक्त, हर लम्हा रोशन है वहां पर। वहां पर ना रात होती है, ना शाम होती है, ना अगला दिन, बल्कि हर वक्त चारसू रोशनी है, नूर है, तसल्ली है, शादमानी है। रोना वहां नहीं, आंसू वहां नहीं, भूख वहां नहीं, धूप वहां नहीं, रोशन है सब कुछ उसके जलाल से। चारसू। तो यीशु ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये इसका बड़ा दिन है, एक गुनहगार का बड़ा दिन। साधु सुंदर सिंह ने एक किताब लिखी, मसीही यानी हम मसीही बगैर मसीह के और गैर मसीही मसीह के साथ, यानी कि ऐसे लोग जो एलानिया मसीही नहीं है लेकिन वो मसीह के साथ हैं। ये उनकी किताब का उन्वान था, टाइटल था, मसीही बगैर मसीही के, यानी कि कुछ नामी मसीही यीशु के बगैर और कुछ गैर मसीही यीशु के साथ। ये इसका मतलब था। तो डॉक्टर बिली ग्राहम वो कहते हैं अगर कोई गराज में पैदा हो तो गराज में पैदा होने की वजह से वो कार नहीं बन जाता। अगर कोई ट्रेन में पैदा हो तो ट्रेन में पैदा होने की वजह से वो रेलगाड़ी नहीं बन जाता। अगर कोई प्लेन में पैदा हो, एरोप्लेन में, तो एरोप्लेन में पैदा होने की वजह से वो एरोप्लेन नहीं बन जाता। वो कहते हैं अगर कोई मसीही घराने में पैदा हो तो पैदा होने की वजह से वो मसीही नहीं बन जाता। मसीही बनने के लिए इस डाकू की तालीम देखिए, इसकी समझ देखिए। इसका बड़ा दिन शुरू हुआ है और देखते हैं बड़ा दिन किस किस का है। ओ माय गॉड, ये आपको बड़ा मजा देगी बात, आपको बड़ी समझ दानिश देगी। देखिए मत्ती की इंजील उसका 27 बाब और उसकी 50 आयत से गौर करेंगे। बाइबल का खुदा, बाइबल मेरी सच्ची है, वादों की ये पक्की है, बाइबल जान से प्यारी है, इसका हर एक सुखन नराला है। बाइबल कदमों का चिराग, राहों का उजाला है, सोने की कटोरी है, सोने का प्याला है। ओह वाह जी, देखिए गौर करना है आपने। मैं तो इस पे शोर करूंगा क्योंकि मेरे अंदर बड़ी खुशी है बड़े दिन की। मुझे पता है मेरा बड़ा दिन क्या है। मैं आप पर अपने बड़े दिन को बताना चाहता हूं। अब डाकू का तो देख लिया बड़ा दिन जो शुरू हुआ है। तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। फिरदौस में कोई रात शाम कोई नहीं। तो अगर रात शाम नहीं तो फिर बड़ा दिन आसमान पे चला गया ना, कि जमीन पे है। बड़ा दिन जमीन से लेकर आसमान तक जाता है। चलो ये जरा एक और बड़ा दिन देखते हैं। बेटा पढ़ो। 27 बाब आयत कौन सी? ओ पुत्र 50। हाँ जी ठीक है। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। अच्छा, यीशु ने सलीब पर जान जब दी तो फिर आगे के काम देखिए। यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर, और मकदिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। क्योंकि यीशु ऊपर से था, पर्दे ने ऊपर से फटना था। ये इंसान और खुदा के दरमियान हाइल नाराजगी की दीवार थी।
जान देते ही नाराजगी खत्म। सुलह का चैप्टर शुरू हुआ है। आगे, और जमीन लर्जी, चट्टाने तिड़की, और कब्रें खुल गईं, और कब्रें खुल गईं, और बहुत से जिस्म, ये जो कब्रें हैं ये देखिए ये खुल गई हैं। कोई 5000 साल पहले मरा हुआ है, कई 2000 साल पहले, कई 4000 साल पहले, कई 100 साल, कई 200 साल, कई 50 साल पहले, यीशु के आने से कफारे से पहले की कब्रें, ये ईमानदारों की कब्रें कफारा होते ही खुल गई हैं। वो कोई 50 साल या 100 साल से कैद हो तो उसे आजाद कर दिया जाए तो उसे आजादी कैसी लगेगी? कैसी लगेगी? कोई फिर उससे पूछे जिसे 5000 या 4 साल या 3000 साल हो गए थे कब्र में, तो था ईमानदार लेकिन था कब्र में क्योंकि अदायगी कफारा नहीं हुआ था, गुनाह का फिदिया नहीं हुआ था। तो जैसे ही फिदिया दिया गया, यीशु अभी स्लीप पर है, उतारा भी नहीं गया स्लीप से, तो कब्रें खुल गई, आजाद मुकद्दसीन हो गए। जो मरे हुए थे उनकी कैद खुल गई। तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। निजात कब्र से मिल गई, निजात गुनाह से मिल गई, रिहाई, मखलसी, छुटकारा, आजादी फिदिया होते ही मिल गई और कब्रें खुल गई। अगला हिस्सा पढ़ो बेटे, इंतहाई छोटा और ताकतवर हिस्सा। और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। हाँ, बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो खुदा पर ईमान रखते थे, जो यहोवा एलोहीम और अदोनाई के मानने वाले थे, वो जो सोए हुए थे, बाइबली टर्मिनोलॉजी में, जो मुझ पर ईमान रखता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। आओ हमारा दोस्त लाजर सो गया है, ये मरी नहीं बल्कि सो रही है। ये मुकद्दसीन सोए हुए थे, यानी हमारी जुबान में, हमारी टर्म में मरे हुए थे, अब ये जिंदा हुए हैं। कब्रें खुल गई हैं, कैद टूट गई है, कब्रें खुल गई, यीशु सलीब पर है, फिजा दिखाई दे रही है, परिंदे, आसमान, सितारे, सूरज, सब कुछ दिखाई देना शुरू हो गया। कई हजार साल नहीं देखा कुछ भी, अब सब कुछ दिखाई दे रहा है फिदिया होते ही। तो आगे क्या लिखा है? और उसके जी उठने के बाद, उसके जी उठने के बाद, यानी कब्रें खुल गई, अभी स्लीप पर ही है, उसके जी उठने के बाद यानी कि दफनाया गया, फिर तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, यानी 3 दिन तक खुली कब्रों से नजारा तो देख रहे हैं लेकिन बाहर नहीं निकले, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो जी उठने वालों में से पहलौठा है। लाजिम था कि पहलौठा बाहर निकले, वो पहले जी उठे, वो लीड करे, वो आगे चले। तो मुकद्दसीन, उसके मानने वाले, इस कफारे के नीचे आने वाले, सलीब से बहती धार से फायदा लेने वाले उसके पीछे निकले। बहुत से मुकद्दसीन उसके जी उठने के बाद आगे कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। अब बाहर निकल गए। ये इनका बड़ा दिन है। मुर्दे कोई ईद मनाते हैं? बताएं तो बाइबल कह रही है मुर्दे बड़ा दिन मनाते हैं, इनका बड़ा दिन शुरू हुआ है। अब कैद कोई नहीं है कब्र की, अब अंधेरा कोई नहीं है, पताल का खौफ नहीं है, पताल की दहशत नहीं है। अयूब कहता है 10 बाब उसकी 11-10-11 आयत में कि मैं ऐसी जगह जाने वाला हूं जहां से फिर ना लौटूंगा। वहां बड़ा घुप अंधेरा है, वहां तीरगी को यानी कि अंधेरा अंधेरे को जन्म देता रहता है, इतना अंधेरा है वहां पे। अयूब बाहर निकला है, अब्राहम बाहर निकला है, इसहाक, यूसुफ, दाऊद सब बाहर निकले हैं। ये मुकद्दसीन
इनका बड़ा दिन शुरू हुआ है। ये बड़ा दिन मेरा और आपका नहीं है सिर्फ, ये जब सोशल मीडिया पर जाएगा ये पैगाम, तो मैं सुनने वालों को, देखने वालों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि ईमान लाइए और इस बड़े दिन में शरीक हो जाइए, क्योंकि बड़ा दिन जिंदों का भी है और मुर्दों का भी। ये जी उठे हैं, इस बड़े दिन में शरीक हुए हैं, तो उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये इनका बड़ा दिन है। अब हम अपना बड़ा दिन देखते हैं बाइबल में कि हम क्यों मनाते हैं। अगर नहीं मिला मुझे, या आपको अगर समझ ना आई, तो फिर कोई जरूरत नहीं मनाने की। वो कहते हैं ना पंजाबी में, पांदा हर कोई है ते टमकांदा कोई कोई है। सुनी हुई है ना बात। ते इस बारी वड्डा दिन आप टमकाइए बाइबल समझ के। हाँ, अपना वड्डा दिन ते बाइबल च लभीए ना। बुजुर्गों ने एवं नहीं इसको बड़ा दिन कह दिया, बुजुर्गों ने एवं नहीं यस्सु के आने के दिन को डिसाइड कर दिया। ये एक बड़ी बशारत है, ये एक बड़ा मुकाशफा है। इसी बाब में जब हम आगे थोड़ा देखें तो 57 आयत जो है ये पढ़े, हमारे बड़े दिन का भी यहां पे आपको मौजू मिलेगा। जी पढ़िए। जब शाम हुई तो यूसुफ नाम अरमितिया का एक दौलतमंद आदमी आया, जो खुद भी यस्सु का शागिर्द था। उसने पिलातुस के पास जाकर यस्सु की लाश मांगी। रुको बेटे, अच्छा ये अजीब बात नहीं है कि मुर्दे कहां जाते हैं? कब्रिस्तानों में। लेकिन यस्सु की लाश बादशाह के पास पहुंचा दी गई है। क्यों? क्योंकि यस्सु की कब्र मौजूद नहीं थी, क्योंकि यस्सु को अदालत ने सजा नहीं थी दी। ये फरीसियों ने, फकीयों ने हरी भरी में यस्सु को मसलूब कर दिया और 6:01 पर सब्बत शुरू होना था। उन्हें यह भी जल्दी थी कि कब्र तो निकाली नहीं जा सकती इतनी जल्दी, तो गवर्नमेंट से मदद ली जाए, बादशाह से मदद ली जाए, अदालत से मदद ली जाए। क्योंकि अदालत अगर सजा दे तो अदालत के लिए उस वक्त के कानून के मुताबिक लाजिम था कि सजा अदालत दे मौत की, तो कब्र भी अदालत दे। तो वो पहला तो उसके पास जाके मिन्नत तरला कर रहे थे कि अगर सब्बत से पहले, हमारी तारीख रात 12:01 पे बदलती है, लेकिन यहूदी कैलेंडर शाम 6:01 पे तब्दील होता है। यानी जुम्मे का दिन था, तकरीबन 3 बजे यस्सु ने जान दी, तो ये सारा माजरा होते होते घंटा फिर गुजर गया, तो तकरीबन 4, 4:15 का टाइम था, 4:30 का। तो उन्हें मुसीबत ये थी कि अगर सब्बत शुरू हो गया तो लोग हमसे खफा होंगे। यस्सु को लोग बड़ा नबी जानते हैं, तो हमें लोग मारेंगे, हमारे खिलाफ हो जाएंगे, हमारी तालीमात के पीछे नहीं चलेंगे, हमारे पैरों नहीं रहेंगे। तो इसलिए वो पहला तो उसकी मदद ले रहे थे, और पहला तो उसने उन्हें कब्र नहीं था दे रहा, क्योंकि अगर पहला तो उस कब्र दे देता तो फिर लोगों पे एक मैसेज जाना था कि यस्सु गुनहगार था, क्योंकि अदालत ने कब्र दी। फड्डा ये चल रहा था। मुझे पढ़ाया गया है पढ़ाने के लिए। तो एक शख्स नमूदार हुआ जो खुद भी यस्सु का शागिर्द था। उसने जब लाश मांगी तो पहला तो उसने किसी से मशवरा नहीं किया, फौरन लाश दे देने का हुक्म दिया कि दे दो इस शख्स को लाश, ताकि ये मसला हल हो, कब्र में पहुंच जाए ये लाश। तो जब ऑर्डर हो गया, गौर करें इसका ताल्लुक मेरे और आपके साथ है, अभी साबित होगा। जी बेटा आगे क्या लिखा है, गौर करें। और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ महीन कतानी चादर में लपेटा, और यूसुफ ने लाश को लेकर साफ महीन कतानी चादर में लपेटा, और अपनी नई कब्र में, और अपनी नई कब्र में जो उसने चट्टान में खोदी थी, रखा। प्रोटोकोटोस, पेट में रखा गया है, पेट में रखा गया है, कब्र में वो रखा गया है। किसकी कब्र में?
यूसुफ की कब्र में। यूसुफ परिंदा था, जानवर था या इंसान था? क्या था वो? तो यीशु किसकी कब्र में उतरा है? इंसान की कब्र में। अगर यीशु की कब्र होती तो यीशु कैसा खुदा है जिसकी कब्र मौजूद है? खुदा की कब्र नहीं हो सकती, क्योंकि मौत खुदा पर गालिब नहीं आ सकती, इसलिए खुदा की कब्र हो ही नहीं सकती। इसलिए यीशु की कब्र ना थी। यीशु यूसुफ और मत्तिया एक इंसान की कब्र में उतरा है। अगर गौर करें तो अगर उसकी कब्र होती तो ये तो अजीब बात है, ये तो अजीब मामला है। ये तो ऐसी बात है कि किसी ने कहा पादरी साहब हलवा पक गया है, तो पादरी साहब गौर करें केक को ना देखें, ये आखिरी बातें हैं, कलाम इस तरह से समझ नहीं आएगी। गौर करें, किसी ने कहा पादरी साहब हलवा पक गया है, पादरी साहब ने समझा क्या कह रहा साढ़े घर हलवा पक्या है। पादरी साहब कहते सानू की? कहते नहीं पादरी साहब ताड़े हल पक्या है। कहता फिर तानू की? अच्छा जे यस्सू आपदी कबर खोल के चला जाए तो फिर सानू की? वो तो एक ताकतवर शख्सियत सी, वो तो एक जोरावर शख्सियत सी, वो तो मुर्दियां नूं जिंदा करदा सी, तो फिर अपनी भी तो कबर खोल ही सकता है ना। लेकिन अगर वो इंसान की कबर खोल के जाए तो फिर सानू है। क्यों? कि वो कबर इंसान की खुली है, वो इंसान की कब्र में उतरा है, इंसान की कब्र में वो रखा गया है। अलामती तौर पर जो कब्र यरूशलेम में है वो यस्सू की है, लेकिन असल में वो कब्र यस्सू की नहीं थी। वो कब्र यूसुफ और मत्तिया इस दौलतमंद आदमी की थी, एक इंसान की थी। और वो कब्र आज के मैं और आप इंसान है, वो कब्र आज के यूसुफ और मत्तिया मैं और आप हैं। ये कब्र उसने इंसान की खोली थी, वो आजाद करने के लिए उतरा था। गौर कीजिए, यीशु अपनी कब्र में नहीं उतरा, वो यूसुफ और मत्तिया एक इंसान की कब्र में उतरा है। वो इंसान की कब्र को खोलकर कब्र, मौत, खौफ, दहशत, कफन सबको हराकर इब्लीस को शिकस्त देकर जी उठा है। उसने मेरी और आपकी कब्र खोली हुई है। हम कितने खुशनसीब हैं कि मरने से पहले हमारी कब्र खुली हमें दिखाई दे रही है। लेकिन बाइबल की समझ आए तो वो कब्र मेरी और आपकी है और अलामती तौर पर वो यीशु की है। लेकिन अगर बाइबल की समझ ना आए तो फिर ये कब्र मुझ पे धंधनाएगी, ये कब्र मुझ पे बंद रहेगी, ये कब्र मुझ पे खौफ का निशान रहेगी। अगर मैं देखूं रूहानी आंखों से तो मुझे कब्र, कफन, पताल इसका कोई खौफ नहीं, क्योंकि मेरी कब्र पहले से खुली हुई है। ये मेरा बड़ा दिन है, ये आपका बड़ा दिन है कि कोई मौत का खौफ नहीं। ये बड़ा दिन मेरा और आपका, ये बड़ा दिन मरे हुओं का जो जिंदा किए गए, और ये बड़ा दिन गुनहगारों का जो उसे कबूल कर लें, उसके कफारे को समझ जाएं। बाइबल में लिखा है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के नज़दीक तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के नज़दीक खुदा की तू उसका नाम यस्सू रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये मुकम्मल बड़ा दिन है। क्या आप निजात पाए बगैर बड़ा दिन मनाना चाहते हैं? तो फिर आपकी हालत ये है, बगाने दी शादी च अब्दुल्ला दीवाना है। मैंने पिछले दिनों एक शादी देखी, कोई इतनी खास रिश्तेदारी नहीं थी, तो कुड़ी दुल्हन तो भी बहुत तैयार होके आई हुई सी। ए जे अब्दुल्ला दीवाना, तलक भी कोई नहीं, ते जे यस्सू नाल तलक कोई नहीं, उनके लहू नाल, निजात नाल, रिहाई नाल तलक कोई नहीं, ते फिर अब्दुल्ला ही आ सी। हाँ, असी लब दे रहे खुदा नू, सच्चे मुर्शद दी
दरगाह नू। असी लभदे रहे खुदा नू सच्चे मुर्शद दी दरगाह नू। असी मंदिर जा खलोते उथे मैले हिरदे तोते। असी गुरुद्वारे चले उथे रह गए कलम कल्ले। असी जा वड़े मसीते उथे ठंडे पानी पीते। गिरजे दियां टल्लियां वजियां असी सच्चियां रावां मलियां। असी अंदरों कुंडी ला ली, असी अंदरों कुंडी ला ली, उन्हें बाहरों झाती पा ली। रब आपी सानू लभ्या साडा नंगा पिंडा कज्जिया। असी लभदे रह खुदा नू सच्चे मुर्शद दी दरगाह नू। इस दुनिया में आना प्यार, सलीब पर चढ़ जाना इजहार, और मौत का बंद खोलना उसका कमाल है। ये बड़ा दिन आप सबको मुबारक हो, आप सबको मुबारक हो। प्रेज लॉर्ड। असी वड्डा दिन मनावांगे ते नाले टमकावांगे उहदे लहू नाल धोप के, अपने गुनाहां दा इकरार करके। जिवें डाकू ने कहा हमारे गुनाह तो वाजिबी हैं मगर इसने कोई बेजा काम नहीं किया। वो उतरा है, गाते हैं ना, यसू उतरा है यहां, गाएंगे गाएंगे हम गाते जाएंगे। वो तवल्लुद हुआ है, वो आश्कार हुआ है, उसका ज़हूर हुआ है, वो रखा गया है। प्रोटोकटोस। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। खुदा छुड़ाने वाला उतरा इसलिए कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। हम सब अपने सरों को झुकाएंगे।